फाइनल फेस ऑफ का अगला मैच शुरू होने जा रहा था। एक तरफ थी स्नो पॉइंट सिटी की आइस क्वीन कैंडिस, जो अपने शांत पर डरली आइस टैक्टिक्स के लिए जानी जाती है, और दूसरी तरफ है पॉल, जिसका हर मूव होता है कैलकुलेशन से भरा। फिर पॉल कहता है कि कैंडिस, मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ जीत सिर्फ एक की ही होगी। पर कैंडिस कहते हैं कि पॉल, तुम्हारी कैलकुलेशन तभी काम आएगी जब तुम्हें उन्हें एग्जीक्यूट करने का टाइम मिलेगा। उसके बाद दोनों ट्रेनर्स अपने पहले पोकेमॉन को चुनते हैं। कैंडिस अपना सबसे पहला पोकेमॉन को चुनती है फ्रोसलास को, और दूसरी तरफ पॉल अपना पहला पोकेमॉन चुनता है ड्रैपियन को। उसके बाद रेफरी आता है और कहता है कि बैटल शुरू करो। उसके बाद दोनों पोकेमॉन्स के बीच बैटल शुरू होती है। कैंडिस फ्रोसलास को कहती है कि फ्रोसलास, ब्लिज़ार्ड का इस्तेमाल करो। उसके बाद फ्रोसलास ब्लिज़ार्ड का इस्तेमाल करती है, जिससे पूरे स्टेडियम में बर्फ का तूफान आ जाता है, और ये बर्फ का तूफान सीधा ड्रैपियन की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन इसे देखकर पॉल कहता है कि ड्रैपियन, डॉज करो और फिर पॉइजन फैंग का इस्तेमाल करो। फिर ड्रैपियन लाइटनिंग स्पीड से फ्रोसलास के ब्लिज़ार्ड को डॉज करता है और फिर फ्रोसलास के पास पहुंच जाता है, और फिर फ्रोसलास के ऊपर पॉइजन फैंग का इस्तेमाल करता है। तभी हम कैंडिस को देखते हैं, और उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो इसी मोमेंट का इंतजार कर रही हो। फिर कैंडिस कहते हैं कि फ्रोसलास, डबल टीम का इस्तेमाल करो। फिर फ्रोसलास डबल टीम का इस्तेमाल करती है, जिस वजह से ड्रैपियन के लिए असली टारगेट पहचानना मुश्किल हो जाता है। और तभी पॉल कहता है कि ड्रैपियन, पिन मिसाइल का इस्तेमाल करो अभी। फिर ड्रैपियन पिन मिसाइल का इस्तेमाल करता है, और इस वजह से ड्रैपियन के स्पाइक्स फ्रोसलास की डबल टीम को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। और ये देखने के बाद कैंडिस कहती है कि फ्रोसलास, शैडो बॉल का इस्तेमाल करो अपनी पूरी ताकत लगाकर। उसके बाद फ्रोसलास अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठा करती है और शैडो बॉल का इस्तेमाल करती है, जो सीधा ड्रैपियन की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन ड्रैपियन अपने शीर डिफेंस का इस्तेमाल करता है, जिससे वो इम्पैक्ट को ऑब्जर्व कर लेता है। और तभी पॉल कहता है कि ड्रैपियन, क्रॉस पॉइजन का इस्तेमाल करो। फिर ड्रैपियन क्रॉस पॉइजन का इस्तेमाल करता है अपनी पूरी ताकत लगाकर, जो सीधा फ्रोसलास की तरफ बढ़ रहा होता है, और ये अटैक सीधा जाकर फ्रोसलास को हिट करता है। और इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि फ्रोसलास इस अटैक को झेल नहीं पाता और सीधा जमीन पर गिर जाता है। फिर रेफरी फ्रोसलास के पास जाता है और कहता है कि फ्रोसलास इज अनेबल टू बैटल, इसलिए इस राउंड के विजेता है ड्रैपियन। और इस तरह से पॉल अपना पहला राउंड जीत लेता है। उसके बाद दोनों ट्रेनर्स अपने दूसरे पोकेमॉन को चुनते हैं। कैंडिस अपना पोकेबॉल उठाती है और कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ कहती है कि वी वाइल्ड, चलो और अपना कमाल दिखाओ। और दूसरी तरफ पॉल अपने कैजुअल स्टाइल में कहता है कि इलेक्ट्रीवायर, फिनिश दिस क्विकली। उसके बाद दोनों पोकेमॉन बैटल फील्ड पर एंटर करते हैं। फिर रेफरी कहता है कि बैटल शुरू करो। फिर रेफरी के सिग्नल देते ही कैंडिस चिल्लाते हुए कहती है कि वी वाइल्ड, आइस शार्ड का इस्तेमाल करो। फिर वी वाइल्ड तेज स्पीड से आइस शार्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर पॉल कहता है कि इलेक्ट्रीवायर, थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करो और इसे काउंटर करो। फिर इलेक्ट्रीवायर थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है, जो सीधा आइस शार्ड को तोड़ देता है। फिर कैंडिस कहते हैं कि वी वाइल्ड, डबल टीम का इस्तेमाल करो अभी। फिर वी वाइल्ड डबल टीम का इस्तेमाल करती है, जिससे पूरे स्टेडियम में वी वाइल्ड के इल्यूजन्स बन जाते हैं। फिर इसे देखने के बाद पॉल कामली कहता है कि इलेक्ट्रीवायर डिस्चार्ज का इस्तेमाल करो। फिर इलेक्ट्रीवायर बैटलफील्ड पे डिस्चार्ज अटैक का इस्तेमाल करता है, जो इल्यूजन को तोड़ देता है। लेकिन असली वी वाइल्ड पीछे से आइस पंच अटैक का इस्तेमाल करता है, जो सीधा इलेक्ट्रीवायर के शोल्डर पे लैंड करता है। लेकिन इसे भी देखने के बाद पॉल के एक्सप्रेशंस बदलते नहीं हैं, लेकिन पॉल की टोन इंटेंस हो जाती है। और फिर पॉल कहता है कि इलेक्ट्रीवायर, वाइल्ड चार्ज का इस्तेमाल करो। फिर इलेक्ट्रीवायर अपनी पूरी ताकत लगाकर वाइल्ड चार्ज का इस्तेमाल करता है और वी वाइल्ड की तरफ डैश करता है। और तभी कैंडिस कहते हैं कि वी वाइल्ड, नाइट स्लैश का इस्तेमाल करो अभी। और फिर वी वाइल्ड नाइट स्लैश का इस्तेमाल करती है, जो सीधा इलेक्ट्रीवायर को हिट करता है। फिर पॉल कहता है कि इलेक्ट्रीवायर ब्रिक ब्रेक का इस्तेमाल करो अभी। फिर इलेक्ट्रीवायर ब्रिक ब्रेक अटैक का इस्तेमाल करता है और वी वाइल्ड के अटैक को रोक लेता है। और इस बैटल को देखकर ऑडियंस चिल्लाने लगती है। उसके बाद कैंडिस डिसाइड करती है और कहते हैं कि अब मुझे रिस्की मूव्स का इस्तेमाल करना ही होगा। और फिर कैंडिस चिल्लाते हुए कहती है कि वी वाइल्ड ब्लिज़ार्ड का इस्तेमाल करो। और फिर वी वाइल्ड ब्लिज़ार्ड का इस्तेमाल करती है और पूरे स्टेडियम को सैंडस्टॉर्म से कवर कर देती है, और इस वजह से पूरे स्टेडियम की विजिबिलिटी कम हो जाती है, और इस वजह से इलेक्ट्रीवायर को सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। लेकिन ब्लिज़ार्ड अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रीवायर के शोल्डर पर आइस जम जाती है। फिर कैंडिस कहते हैं कि वी वाइल्ड फेंट अटैक का इस्तेमाल करो अपनी पूरी स्पीड से। उसके बाद वी वाइल्ड अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है और डिसअपीयर हो जाता है और इलेक्ट्रीवायर के पीछे पहुंच जाता है। और ये देखकर पॉल मुस्कुराता है और कहता है कि इलेक्ट्रीवायर गीगा इम्पैक्ट का इस्तेमाल करो। और तभी कैंडिस चिल्लाते हुए कहती है कि वी वाइल्ड काउंटर विथ आइस पंच। उसके बाद ये दोनों अटैक्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं
और इस वजह से पूरे स्टेडियम में एक स्ट्रॉन्ग शॉकवेव फैल जाती है और फिर पूरे स्टेडियम में धुआं फैल जाता है। उसके बाद जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि इलेक्ट्रीवायर अभी भी खड़ा है, लेकिन उसके सामने वीवाइल जमीन पर गिर चुका है। उसके बाद रेफरी वीवाइल के पास जाता है और कहता है कि वीवाइल इज अनेबल टू बैटल, इसलिए ये राउंड जीता है इलेक्ट्रीवायर ने। और ये देखकर पूरा स्टेडियम पॉल के लिए चीयर करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ कैंडिस अपने वीवाइल के पास जाती है और कहती है कि वीवाइल तुमने काफी अच्छा किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।